Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. We are starting chapter 6, the triangle and its property. Question number 6.2, exercise 6.2, क्वेश्चन नंबर 1. आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज है 6.2. यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस. अब यहाँ पर कुछ फिगर गिवन है और यहाँ पर जो x की वैल्यू है, यहाँ पर x है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और जो अंदर के एंगल है वो है इंटीरियर एंगल. आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है. तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू है, एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो अपोजिट साइड में जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर है. तो अपोजिट साइड में यहाँ पर कौन से एंगल है, एक ये एंगल है और ये एंगल, इन दोनों का जब सम करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिलेगी. सो अब आते हैं इसको कैसे क्वेश्चन को लिखेंगे. सबसे फर्स्ट पार्ट पर आते हैं. फर्स्ट फिगर है यहाँ पर एक एंगल इंटीरियर एंगल है 70 और दूसरा है 50, और यहाँ पर ये है एक्सटीरियर एंगल. आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है. सो फर्स्ट आप कैसे लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल. मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू जो यहाँ पर टू इंटीरियर एंगल है उनका जब सम करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू के बराबर होगा. तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल क्या है, x है, एंड सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स 70 प्लस 50. दोनों को जब सम करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं. तो दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 120. x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 120. तो यहाँ पर x की वैल्यू आप लिख सकते हैं 120 डिग्री. एंड दूसरे फिगर पर आते हैं. यहाँ पर सेकंड फिगर पर यहाँ पर टू इंटीरियर एंगल क्या है, 65 एंड 45. तो यहाँ इसमें भी लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. अब एक्सटीरियर एंगल क्या है, यहाँ पर x है, और सम यहाँ पर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या है, 65 प्लस 45. दोनों का जब सम करें होगा वो क्या होगा, 110. तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 65 प्लस x की वैल्यू यहाँ पर होगी 110. यहाँ पर ये दूसरा जो यहाँ पर एंगल होगा वो होगा 110 डिग्री का. तो इस तरीके से आप दोनों को जो अपोजिट एंगल उनको सम करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी. अब यहाँ पर जो तीसरा फिगर है इसमें दो इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 30 एंड 40. दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पर एक्सटीरियर वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर. तो अब यहाँ पर आते हैं, थर्ड पार्ट पर आते हैं. थर्ड पार्ट लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स बराबर किसके हैं, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो यहाँ पर क्या है, एक्सटीरियर एंगल है x और दोनों का सम क्या होगा, 30 प्लस 40, यहाँ पर हो जाएगा 70. x की वैल्यू आएगी 70, ये हो जाएगा 70 डिग्री. तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर. यहाँ पर फोर्थ नंबर का जो फिगर है उसमें जो इंटीरियर एंगल है वो है 60 एंड 60 के इंटीरियर एंगल्स हैं. तो और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है जो बाहर की तरफ है, वो इसकी x की वैल्यू है फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे, इसमें भी इसका फॉर्मूला लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. मीन्स यहाँ पर टू इंटीरियर एंगल क्या है,
सम एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, वो किसके बराबर है, 60 + 60। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 डिग्री। तो एक्स का यहाँ पर होगा 120 डिग्री। इन दोनों का जो सम होगा वो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट का जो फिगर है यहाँ पर देखेंगे, इसमें इंटीरियर एंगल यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री, और एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसमें भी सेम लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी 50 + 50 बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 100 डिग्री। अब सिक्स पार्ट पर आते हैं। इसमें भी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, एक एंगल है 60 डिग्री का, दूसरा एंगल है 30 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। जब ये दोनों को मिला के ये 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा। तो इस तरीके से बस आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू याद रखनी है यहाँ पर, कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पर कुछ डायग्राम गिवन है। अब आपको यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू निकालना है। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड की थी, अब यहाँ पर आपको इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करना। एक्सटीरियर एंगल गिवन है और एक्सटीरियर एंगल गिवन है, और यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, दूसरे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करना है। मीन्स यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू इंटीरियर एंगल। मीन्स यहाँ पर जो दो इंटीरियर एंगल का जो अपोजिट साइड में उनका जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। आप यहाँ से इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे, यहाँ पर दो इनको जो प्लस करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या है, तो इस फर्स्ट फिगर में 50 + x किसके बराबर है, 115 के, इसके बराबर है इन दोनों का सम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x को अकेला छोड़ देंगे, 115 और -50, इस जो नंबर है यहाँ पर 50, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो उस तरफ माइनस में जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 डिग्री। आंसर क्या आएगा, 65 डिग्री। इसकी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 65 डिग्री। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड फिगर पर आते हैं। सेकंड फिगर है यहाँ पर, दोनों यहाँ पर एक इंटीरियर है 75 डिग्री का और एक्सटीरियर है 100 डिग्री का, और आपको ये वाला इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज़ का यूज होगा, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मीन्स यहाँ पर जो दो अपोजिट एंगल्स हैं इंटीरियर, उनका जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। मीन्स 70 + 100 बराबर किसके हैं, 70 + 100 बराबर है x के। तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकती हैं, और दोनों को यहाँ पर सम करेंगे तो ये आ जाएगा 70 + x बराबर किसके हैं, 100 के। तो यहाँ पर x को अकेला छोड़ देंगे और जो 70 है इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये इस साइड आएगा, वो माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, और 100 में से 70 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड वाले फिगर पर देखते हैं। थर्ड वाला फिगर क्या है, थर्ड वाला फिगर पर देखते हैं। एक एंगल है x, यहाँ पर एक एंगल की वैल्यू है यहाँ पर x है, एंड दूसरे एंगल की वैल्यू
यहाँ पर ये 90 डिग्री का एल जैसा लग रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इसकी वैल्यू अगर नहीं भी गिवन है तो ये 90 डिग्री होगा, दूसरा एंगल 90 डिग्री का होगा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बराबर है एक्सटीरियर एंगल्स के। यहाँ पर गिवन नहीं है और 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर एल बना हुआ है, एल फॉर्म में है तो 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पर लेंगे। तो एक एंगल है एक्स, दूसरा है 90 डिग्री, और किसके बराबर है, 125 डिग्री के बराबर है। तो एक्स को अकेला छोड़ देंगे, 125 डिग्री को माइनस करेंगे 90 डिग्री से, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का और ट्रांसपोज होकर राइट साइड में माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 35 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 डिग्री। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड होगी 35 डिग्री। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 पर। इसका ये डायग्राम देखेंगे यहाँ पर एक फिगर गिवन है और इसका दो एंटीरियर, एक है 60 डिग्री का और दूसरा यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, और एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर है 120 डिग्री का। तो आप इसमें सेम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, दो सम इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 60 प्लस एक्स बराबर है 120 के, 60 प्लस एक्स बराबर 120 के। अब x यहाँ पर अकेला छोड़ देंगे, 120 को माइनस करेंगे 60 से, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 60। तो ये यहाँ पर हो जाएगी 60 डिग्री। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और फिफ्थ फिगर पर आते हैं। अब यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ का यूज सेम करेंगे एक्सटीरियर एंगल की। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स, मीन्स यहाँ पर दो इंटीरियर एंगल कौन से यहाँ पर है, x प्लस 30 बराबर किसके है, 80 के। यहाँ पर x प्लस ये जो है सेकेंड फिगर है यहाँ पर, फिर यहाँ से x को अकेला छोड़ देंगे, 80 माइनस 30 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 50 डिग्री। तो इस तरीके से इसमें भी इसको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो x को अकेला छोड़ेंगे और जो 30 है उसको ट्रांसपोज करेंगे तो -30 में चला जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पर 50 डिग्री आएगी। अब आते हैं 6 पार्ट पर। 6 पार्ट है यहाँ पर, 6 पार्ट पर आते हैं। 6 पार्ट पर एक एंगल है x और दूसरा एंगल है 35, x और 35। तो इसमें भी सेम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। x प्लस ये हो जाएगा 35 और बराबर किसके है, 75 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 माइनस 35, x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 40 डिग्री। तो ये यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ का है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मीन्स यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है वो टू अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और एक्स की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। I hope you have understood this question very well. Thanks for watching this video. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।